गरियाबंद में प्रकृति की गोद में 1200 मीटर ऊंचाई पहाड़ों में बसे आमामोरा व ओड पंचायत में आज भी ग्रामीण प्राकृतिक जल स्रोतों झरिया खोदकर पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कृत्रिम स्रोत हैंडपंप या सोलर पंप आयरन युक्त लाल पानी उगलता है। आइए जानते हैं यहाँ जल जीवन मिशन सफल क्यों नहीं हो पा रहा। बता दें कि चट्टानों के बीच रिस रहे पानी हो या फिर सूखे नाले की गहराई से बूंद बूंद पीने का पानी सहजते ये लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के हैं। आमामोरा ओड के पहाड़ों में बसे 7 गांव में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी यहाँ की वादियों की तरह सुहाना नहीं है। यहाँ 30 से भी ज्यादा बोर व हैंडपंप मौजूद हैं, पर सभी आयरन युक्त लाल पानी उगलते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत भीषण गर्मी में जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे ग्रामीणों को प्यास बुझाने ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जल जीवन मिशन की तरह घर घर नल का कनेक्शन भी लगाया गया है, जिसमें इसी आयरन पानी की सप्लाई की तैयारी हो रही है। ग्रामीण जिस पानी में नहाना भी पसंद नहीं करते, उस पानी को भला कैसे पिएंगे। ऐसे में अब रिमूवल प्लांट की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। भैया यहाँ देखो, यहाँ लगभग कोई 5-6 बोर भैया, और यहाँ ये जो बोर है, लेकिन बोर भी कोई मतलब नहीं है। बोरिंग भी है, लेकिन वो भी कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ अब देखिए, अब सुबह सुबह यहाँ जो झरिया का पानी पी रहे हैं सभी लोग, कुआँ से पीते हैं। यहाँ कुआँ, एक कुआँ है, वहाँ से भी पीते हैं पानी। क्यों नहीं पीते बोर का पानी? देखो, बोर में इतना आयरन भैया कि आदमी वो पिएगा ना तो मरने का जैसा है। तो जल जीवन मिशन का जो पाइप अभी बनाए हैं, घर घर पानी आएगा, तो कौन सा पानी आएगा? अभी वो जो नल जल वाला वजह से वो वाला आएगा, लेकिन वो भी कोई बिना फिल्टर को भी कोई मतलब नहीं भैया। वही लाल पानी आएगा, वही आयरन वाला पानी आएगा। क्या चाहते हैं हम लोग तो वो चाहते हैं कि उसमें अगर फिल्टर लगा दे सरकार तो बहुत अच्छे की बात है, तो पीने योग्य होगा, तभी पीने योग्य होगा। क्या तो हमारे बोरिंग में तो लाल बिस्सर लाग थे, तब पानी निकलते, तब झरिया के पानी पीते। खाना वाना चूरते में? हाँ, वो पानी में नहीं चूरे? वो में करिया होते, ये में चूरते। हाँ। तो बरसात दिन में कैसे करते? बरसात में दूसरा झरिया खोदे बर पड़ते। तो कतका झरिया हुई यहाँ आसपास? 4-5 झरिया, सब उसने पानी ले जाते। हाँ। कब से इसमें पानी पिया तुम झरिया के? जब से बसे है तब से पीते। अभी जो नल जल योजना वाला जो लगे है टंकी, ओखर से का पानी आते? साफ पानी आते? कैसे पानी आते? अभी तो नहीं पिए हैं नोला। चालू है कि नहीं हुए? नहीं हो है चालू। वहीं इन पहाड़ों में 2 जगह कमार जनजाति के बच्चों के लिए हॉस्टल भी खोला गया है। यहाँ भी यही समस्या है, बिजली की सप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ लगाए गए वाटर फिल्टर भी धूल खा रहे हैं। इस इलाके में पेयजल के इस विकट संकट से प्रशासन भी इत्तेफाक तो रहता है, पर किसी ने इस दिशा में पहल करने की कोशिश नहीं किया है। हालांकि अब ग्रामीणों को साफ पानी मिल सके, इसके लिए पीएचई विभाग जल्द ही वाटर टेस्टिंग व रिमूवल प्लांट बिठाने की पहल करने की बात कह रही है। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ओड में जो पानी प्राप्त हो रहा है वो कुछ लाल रंग का पानी वहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले आज अपनी टीम भेज दी है, जो वहाँ पे जाके केमिस्ट के साथ और बाकी जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे और विजिट करके बताएंगे कि वास्तव में जो वहाँ पे पानी मिल रहा है, सोलर पैनल के माध्यम से पाइपलाइन बिछा दी गई है और पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को पानी तो उपलब्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है या परमिसिबल लिमिट के बाहर है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने आज टीम भेजी है। और उस टीम के हिसाब से जो भी हमको रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से हम आगे जो भी उचित कार्यवाही उच्च कार्यालय के माध्यम से करवाने हेतु बिल्कुल प्रयास करेंगे।